फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जिसमें हस्बैंड का नाम अर्जुन और वाइफ का नाम सौम्या होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ न्यूज़ एंकर हैं। ये दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होते हैं। अर्जुन को इसी दौरान जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन अर्जुन और सौम्या की ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती और अब तलाक तक की नौबत आ गई है। सौम्या ने अर्जुन को तलाक के पेपर भेजे होते हैं। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अर्जुन का अब डिमोशन हो गया है और अब वो रेडियो में काम करता है और छोटे मोटे शो को होस्ट करता है। अब एक दिन जिस वक्त अर्जुन रेडियो में अपना शो कर रहा होता है तो उसी दौरान अर्जुन को एक रघुवीर नाम के आदमी का कॉल आता है। शुरुआत में तो रघुवीर नॉर्मली बात करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो एक पुल को बम ब्लास्ट में उड़ाने वाला है। अब अर्जुन सोचता है कि ये कोई ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, तो इसलिए वो फ़ोन को काट देता है। फिर दिखाया जाता है कि ये कॉल कट नहीं हुआ है। अर्जुन को स्टूडियो वाले बताते हैं कि ये कॉल हैक किया गया है और अब वही उसे काट सकता है जिसने कॉल किया है। इसके बाद फिर से अर्जुन और रघुवीर के बीच में बातचीत होने लगती है। अब क्योंकि रघुवीर कॉल कट नहीं कर रहा होता है तो इसलिए अर्जुन गुस्से में रघुवीर को कहता है कि अगर तुझे बम फोड़ना है तो तू फोड़ दे। इसके बाद अर्जुन को बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है। फिर जब अर्जुन बाहर देखता है तो वो पुल सच में ब्लास्ट कर दिया जाता है। इसके बाद रघुवीर अर्जुन को फिर से कॉल करता है और कहता है कि उससे 10 मिनट बाद कॉल करेगा। ये बोलकर वो कॉल को काट देता है। अब अर्जुन दो बातों के बारे में सोचने लगता है, या तो वो इसके बारे में पुलिस को बताए या इसे एक वायरल खबर बना दे। अब काफ़ी सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो इस खबर को एक एक्सक्लूसिव खबर बनाकर वायरल करेगा। वो अपने स्टूडियो वालों से भी कहता है कि वो पुलिस को कॉल ना करें। इसके बाद अर्जुन अपनी बॉस को कॉल करके इस सब के बारे में बताता है। अब पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि ब्रिज को धमाके में उड़ाया गया है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये धमाका क्यों और किसने किया है सिवाय अर्जुन के। इसलिए वो अंकिता के साथ एक डील रखता है कि वो उसे अपनी प्राइम टाइम सीट वापस दे दे और साथ ही इस न्यूज़ को कवर भी वही करेगा। अब अंकिता जानती है कि ये खबर उनकी टीआरपी को बहुत बढ़ा देगी, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। अब अर्जुन सौम्या को भी कॉल करता है मगर वो कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद अर्जुन उससे वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अब रघुवीर के कॉल के लिए वो पूरी तैयारी के साथ रेडी हो जाते हैं। अंकिता रघुवीर के पास आती है और कहती है कि अगर टीआरपी 70 क्रॉस हुई तो उसे उसकी प्राइम टाइम सीट वापस दे दी जाएगी और साथ में ही अंकिता को टीआरटीवी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि सौम्या धमाके वाली जगह की लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है। अब अर्जुन को रघुवीर का कॉल फिर से आता है। अर्जुन रघुवीर को कहता है कि अब तुम्हारी बात को लाइव टीवी पर दिखाया जाएगा, जिसके लिए रघुवीर ये शर्त रखता है कि उसे इसके लिए 21,79,245 रुपये चाहिए। ये सुनकर अर्जुन मना कर देता है। इसके बाद रघुवीर ये खबर किसी दूसरे चैनल को देने के लिए कहता है, जिसके बाद अंकिता रघुवीर के दिए अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद अर्जुन और रघुवीर की बात को चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा होता है। अब अर्जुन रघुवीर से पूछता है कि तुमने ये पुल क्यों उड़ाया, तो रघुवीर उसे बताता है कि सन 2000 में उसने इस पुल को बनाने में काम किया था। वो वहाँ मजदूरी किया करता था। फिर वो आगे बताता है कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब उनसे एक्स्ट्रा काम कराने के 1000 रुपये दिए जा रहे थे। अब उनसे लगातार काम कराया जाता है। अब काम के दौरान उसके 3 साथियों की मौत हो गई थी। अब रघुवीर उनकी मौत का इंसाफ चाहता है। इसके लिए वो शहर के मिनिस्टर जयदेव पाटिल से लाइव माफ़ी मंगवाना चाहता है, क्योंकि वो पुल जयदेव पाटिल के अंडर में ही बन रहा था, इसलिए रघुवीर उसे इसका जिम्मेदार मानता है। इसके बाद अर्जुन इसके लिए तैयार हो जाता है कि वो मिनिस्टर जयदेव पाटिल से माफ़ी मंगवाएगा, लेकिन अंकिता ये नहीं चाहती थी। अब क्योंकि अंकिता के अकॉर्डिंग सब नहीं हो रहा था तो इसलिए वो किसी और एंकर के थ्रू रघुवीर के साथ नेगोशिएट करने को कहती है, उससे बात करवाती है, लेकिन रघुवीर इसके लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ अर्जुन से ही बात करेगा। अब वो रिपोर्टर रघुवीर की बात मान नहीं रही होती और ना ही वो अर्जुन से कॉल को कनेक्ट करवा रही होती है। इसके बाद रघुवीर स्टूडियो में माइक के जरिए एक छोटा ब्लास्ट करवाता है, जिससे वो एंकर काफ़ी घायल हो जाती है।
इसके बाद पूरी जिम्मेदारी अब अर्जुन पर आ जाती है। अब अंकिता के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अब फिर से रघुवीर अर्जुन से बात करता है। अब इसी दौरान हमें पता चलता है कि रघुवीर ने अर्जुन के कानों में एयर बॉम्ब लगा दिए होते हैं। अब अगर अर्जुन ने उन्हें उतारने की कोशिश की या वहाँ से उठना चाहा, वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। अब जिस वक्त रघुवीर और अर्जुन बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस ब्रिज पर एक और ब्लास्ट हो जाता है। रघुवीर अपनी बात पर अड़ा होता है कि जयदेव पाटिल लाइव माफ़ी मांगे, लेकिन ये करना आसान नहीं था क्योंकि वो कोई बड़ा चैनल नहीं है जो कि एक बड़ा मिनिस्टर वहाँ आने को तैयार हो जाए। अंकिता अर्जुन को साफ मना कर देती है कि वो रघुवीर की बात ना माने। अब ना चाहते हुए भी अर्जुन को रघुवीर की बात माननी पड़ती है क्योंकि अर्जुन के कानों में एयर बॉम्ब लगे थे और सौम्या भी पुल पर मौजूद थी और रघुवीर जब चाहे उस पुल को उड़ा सकता था। इसके बाद स्टूडियो में एक पुलिस वाला जिसका नाम प्रवीण होता है वो आता है और वो अंकिता से कहता है कि वो इस केस को हैंडल करेगा। वो अर्जुन से कहता है कि वो जल्द ही रघुवीर को ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद ब्लास्ट वाली जगह को दिखाया जाता है जहां कार में एक आदमी और उसकी बेटी फंसे होते हैं। अब सौम्या उस आदमी की बेटी को तो बचा लेती है, लेकिन उस आदमी को वो नहीं बचा पाती और वो कार सीधे नदी में गिर जाती है। अब रघुवीर ने अर्जुन को 10 मिनट का वक्त दिया था कि 10 मिनट के अंदर अंदर स्टूडियो पहुँचे, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा था और मिनिस्टर अभी तक नहीं पहुँचा था। अब इसी दौरान इंस्पेक्टर प्रवीण अर्जुन से कहता है कि मिनिस्टर साहब पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद अर्जुन ने यही बात रघुवीर को बोल देता है कि वो कोई भी धमाका ना करे, मिनिस्टर साहब जल्दी स्टूडियो में आने वाले हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिनिस्टर साहब तो वहाँ नहीं आते, मगर मिनिस्टर का पीए वहाँ आता है। वो रघुवीर से सीधे बात करता है और रघुवीर से झगड़ने लगता है और उसे आतंकवादी भी बोल देता है और ये भी कहता है कि वो लोग उसे जल्द ही ढूंढ कर पकड़ लेंगे क्योंकि अब उसकी पहचान भी सामने आ गई थी। इसके बाद अर्जुन मिनिस्टर के पीए को एक पेपर पर कुछ लिख कर देता है। उस पेपर पर लिखा होता है कि बॉम्ब इन एयर, जिसके साथ ही मिनिस्टर के पीए के कानों में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके कानों में भी एयर बॉम्ब लगे थे और अगर वो भी ब्लास्ट हो गए तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो शो को आगे करने से मना कर देता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर प्रवीण अर्जुन से कहता है कि वो रघुवीर को जल्द ही ट्रेस कर लेंगे। उन्हें 5-6 टावर ऐसे पता चले हैं जिनके आईपी एड्रेस से वो उसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा रघुवीर और अर्जुन की बात होती है। रघुवीर बार बार यही कह रहा होता है कि मिनिस्टर से जल्दी माफ़ी मंगवाओ, लेकिन अंकिता ये बिल्कुल भी कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन हाँ बोले। अब अर्जुन सौम्या के कानों में एयर बॉम्ब के बारे में सोचते हुए ये बोलता है कि मिनिस्टर साहब जल्द ही स्टूडियो में आएंगे और माफ़ी मांगेंगे। ये बात सुनकर अंकिता बहुत चिढ़ जाती है और वो दूसरे चैनल वालों को फ़ोन करके ये बताती है कि कैसे अर्जुन ने कुछ सालों पहले कुछ खबरों को कवर ना करने के लिए रिश्वत ली थी और जिसकी वजह से अर्जुन का डिमोशन हो गया था। ये खबर बाकी टीवी चैनल वाले दिखाने लग जाते हैं। इसके बाद अंकिता अर्जुन से कहती है कि अब तुम सिर्फ वही बोलोगे जो मैं कहूँगी, नहीं तो वो उसे और ज़्यादा फंसा देगी। इसके बाद अर्जुन दोबारा रघुवीर से कहता है कि वो जल्द से जल्द मिनिस्टर साहब की उससे बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लीज़ ब्रिज पर कोई और धमाका ना करे क्योंकि वहाँ बहुत से निर्दोष लोग फंसे हैं। साथ में सौम्या भी वो पुल ना उड़ाने की रिक्वेस्ट रघुवीर से करती है। अब बाकी न्यूज़ चैनल पर अर्जुन के बारे में ये खबर देखकर कि सालों पहले अर्जुन ने किस तरह किसी खबर को दबाने के लिए रिश्वत ली थी, अब अर्जुन के बारे में ये जानकर रघुवीर का अर्जुन से भरोसा उठ जाता है और वो उस ब्रिज को पूरी तरह से ब्लास्ट कर उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ फंसे सभी लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें सौम्या भी थी। अब सौम्या के मरने से अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। अब अर्जुन रघुवीर पर गुस्से में चिल्लाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। इसके बाद रघुवीर कहता है कि वो इसके लिए माफ़ी मांगता है, वो ऐसा नहीं करना चाहता था और इसी के साथ कॉल कट कर देता है। अब प्रवीण भी पता लगा लेता है कि रघुवीर किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। इसके बाद वो रघुवीर को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। इसके बाद रघुवीर अर्जुन को फिर से कॉल करके बताता है
कि पुलिस वाले जिस बिल्डिंग में उसे पकड़ने आ रहे हैं उसने वहाँ भी बॉम्ब लगाए हैं। इसके बाद अर्जुन प्रवीण को ये बात बताने के लिए जल्दी से जल्दी कॉल करता है, लेकिन तभी उस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पुलिस वाले उसे पकड़ने गए थे। वो बिल्डिंग अर्जुन के न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग के पास में ही थी, जिसकी वजह से धमाके से क्रेन का एक पार्ट टूटकर अर्जुन जहां बैठा था वहां गिर जाता है, लेकिन अर्जुन कूदकर किसी तरह खुद को बचा लेता है। अब अर्जुन को पता चलता है कि रघुवीर तो पहले ही मर चुका है। ये रघुवीर नहीं बल्कि उसका बेटा आनंद है। इसके बाद अर्जुन कॉल करके आनंद को सबके सामने एक्सपोज करने की धमकी देता है और उसे अपने स्टूडियो में बुलाता है। इसके बाद अर्जुन लाइव रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और एक जगह छुप जाता है। फिर जब आनंद कैमरा के सामने आता है तो वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। आनंद के पास बॉम्ब का रिमोट होता है। वो कहता है कि उसने इस बिल्डिंग में भी बॉम्ब लगा कर रखा है। इसके बाद अर्जुन आनंद को ऐसा न करने को कहता है, क्योंकि अगर उसने कैमरे के सामने भी बॉम्ब ब्लास्ट किया तो कोई उसकी मौत पर नहीं पछताएगा, लेकिन अगर वो खुद को सरेंडर कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पीछे से पुलिस आनंद को शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अर्जुन टीवी में न्यूज़ देखता है कि अर्जुन और आनंद दोनों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, क्योंकि अर्जुन की बॉस अंकिता ने न्यूज़ चैनल को बचाने के लिए इसका पूरा ब्लेम अर्जुन पर डाल दिया और उसने अर्जुन के खिलाफ नकली सबूत भी तैयार कर लिए थे, जिसकी वजह से पुलिस अर्जुन को अरेस्ट करने आ रही थी। इसके बाद अर्जुन सौम्या को याद करते हुए आनंद के बॉम्ब के रिमोट को दबा देता है, जिससे वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अर्जुन की भी मौत हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।